हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत मेंडेलिय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमीय विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है? ऑटोसोम अथवा लिंक क्रोमोसोम यानी कि ऑटोसोम अथवा सेक्स क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक अनियमितता के कारण होने वाले विकारों को हम आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। यानी कि ऑटोसोम में एक या एक से अधिक अनियमितता के कारण होने वाले विकार अथवा सेक्स क्रोमोसोम में एक या एक से अधिक होने वाले विकारों के कारण जो अनियमितता के कारण जो विकार होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विकार कहते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलिय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमीय विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णअंधता और सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा हैं, जबकि इसके एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स और अन्य सिंड्रोम्स होते हैं। ये जो मेंडेलिय विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो एकल जीन यानी कि एक सिंगल जीन में, एक अकेली जीन में रूपांतरण होने से अथवा उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, यानी कि चेंज होने से और उत्परिवर्तन होने से यानी कि म्यूटेट होने के कारण होते हैं। और ये विकार आनुवंशिकता के सिद्धांतों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, संचरित होते हैं और इनका अध्ययन वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस से किया जाता है। इसके 4 तरह के रोग होते हैं इसमें। अलिंग क्रोमोसोम प्रभावी यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव, लिंग क्रोमोसोम प्रभावी यानी कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और लिंग क्रोमोसोम अप्रभावी यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसका एग्जांपल हंटिंगटन डिजीज है, इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया है, इसका एग्जांपल रेट सिंड्रोम और इसका एग्जांपल हीमोफीलिया और वर्णअंधता है। इसमें जो क्रोमोसोमीय विकार होते हैं वो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति यानी कि कम होना या ज्यादा होना अथवा असामान्य विन्यास के कारण होते हैं, जो एबनॉर्मल अरेंजमेंट के कारण होते हैं। इसका अध्ययन कैरियोटाइप यानी कि गुणसूत्र प्रारूप अथवा केंद्रक प्रारूप के द्वारा किया जाता है। और केंद्रक प्रारूप या कैरियोटाइप क्या होता है कि एक व्यक्ति के गुणसूत्रों की माप, आकार और संख्या के अनुसार जो व्यवस्था होती है हम उसे कैरियोटाइप बोलते हैं और उसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम इडियोग्राम बोलते हैं। तो ये जो दोनों विकार हैं इनमें हमें थोड़े थोड़े विकार पढ़ने हैं और इसमें जो सबसे पहले हमें विकार पढ़ना है वो हीमोफीलिया है। सबसे पहले हीमोफीलिया की जो डिस्कवरी है उसको खोज किसने की थी? जॉन ऑटो ने 1803 में इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था। हीमोफीलिया की जो जीन होती है वो लिंग संलग्न अप्रभावी यानी कि सेक्स लिंक्ड अप्रभावी यानी कि रिसेसिव होती है और लीथल होती है, घातक होती है। यानी कि वो कैसी होती है? सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव एंड लीथल यानी कि घातक। सेक्स लिंक्ड का मतलब लिंग संलग्न अर्थात इसकी जीन्स लिंक क्रोमोसोम पर होगी, एक्स क्रोमोसोम्स पर होती है। रिसेसिव यानी कि अप्रभावी है अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज करेगी। और घातक होती है, घातक का मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज कर देती है। और जो इस रोग में रुधिर का जो थक्का बनाने वाली एक प्रोटीन होती है, एकल प्रोटीन, वो प्रभावित हो जाती है, जिससे व्यक्ति के रुधिर, जो चोट लगने पर जो उसका रुधिर होता है वो लगातार बहता रहता है। छोटी से छोटी चोट में भी उसका जो रुधिर होता है निकलना बंद नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो सकती है। सामान्य व्यक्ति का जो रुधिर का जो थक्का बनता है वो 2 से 8 मिनट के अंदर बनता है, लेकिन इनमें थक्का बनने में आधा घंटे से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है। इसलिए अधिक ब्लड लॉस होने का डेथ हो सकती है। मनुष्य में हीमोफीलिया से जो संबंधित 3 जीनोटाइप पाए जाते हैं। फीमेल में XX कंडीशन होती है और मेल में XY कंडीशन होती है। तो 3 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं इसमें। एक कंडीशन में जो क्रोमोसोम की जीन होती है, अब जो हीमोफिलिक जीन है हम उसको H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो
ये जीन होती है कैरियर। इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कैरियर बट नॉर्मल। अर्थात ये सामान्य स्त्री होगी, सामान्य फीमेल होगी, लेकिन ये वाहक होगी, अर्थात अपनी संतानों में ट्रांसफर करती है डिजीज को। और जब इसकी दोनों पर जीन्स आ जाती है तो ये डिजीज्ड होती है, अर्थात रोगी होती है। और इसमें अगर मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसी पर जीन्स आ जाती है, तो वो भी कैसा होता है, डिजीज्ड होता है, अर्थात रोगी होता है मेल। तो अगर एक हीमोफिलिक पिता का जो विवाह है वो एक वाहक माता से होता है, तो हीमोफिलिक पिता, तो पिता कैसा है, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक पिता, उसका विवाह एक कैरियर मतलब वाहक मदर, यानी कि जो उसकी संतानें बनेंगी उनमें जो रोग की वंशागति होगी, एक हीमोफिलिक पिता और एक कैरियर मदर की, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो XHY होगा और इसका कैरियर का XHX होगा, क्योंकि कैरियर का मतलब एक ही पर जीन्स होगी। और अब इसके जो गैमीट्स बनेंगे वो बनेंगे XHY, इसके गैमीट्स बनेंगे XHX। XHY, XHX, XHXH, XHY, XHXH, XY। यानी कि जो ये मेल बना, यानी कि जो बॉय बनेगा, ये कैसा बनेगा, सामान्य, सामान्य लड़का। ये जो बनेगा XY, यानी कि ये जो हीमोफिलिक बॉय होगा, क्योंकि इसमें एक ही है, तो ये होगा हीमोफिलिक लड़का। ये जो बनेगी, ये जो XH है, ये है वाहक लड़की। और जो ये है, जो ये हीमोफिलिक गर्ल है, ये जो हीमोफिलिक लड़की है, इसकी मृत्यु हो जाएगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, क्योंकि ये लीथल जीन है, घातक जीन है। घातक जीन में क्या होता है कि जब भी वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगी तो वो डिजीज कर देगी, डिजीज के साथ इसकी मृत्यु, क्योंकि ये घातक भी, डिजीज के साथ साथ क्या है, ये घातक भी है, तो इसलिए ये इसकी डेथ हो जाएगी। और इसमें जो रेशो बनेगा, ये जो सामान्यता, उसकी जो संभावना है, वो एक हीमोफिलिक लड़की, एक वाहक लड़की और एक सामान्य लड़का बनेगा, इसकी डेथ हो जाएगी। हीमोफीलिया के बाद अब हम वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे। कलर ब्लाइंडनेस की खोज हॉर्नर ने की थी और यह एक लिंग सहलग्न और अप्रभावी रोग होता है, अर्थात इसकी जीन्स लिंग क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है और वो रिसेसिव कंडीशन होती है, अर्थात होमोजाइगस कंडीशन में ही डिजीज उत्पन्न करती है, परंतु ये रोग घातक नहीं होता। इस रोग में लाल और हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है, यानी कि यह रोग, इस रोग में लाल और हरे वर्ण संवेदी शंकु यानी कि जो आइस के कोन्स हैं उनमें त्रुटि हो जाती है, उनके त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप रोगी को लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता, अर्थात वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता और दोनों कलर उसको ब्लैक नजर आते हैं। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसका कारण क्या है, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन है जो एक्स क्रोमोसोम्स की जीन्स पर होता है। यह रोग 8% पुरुषों में और 0.4% महिलाओं में ही होता है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उस पर जीन्स आते ही वो रोगी हो जाता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होने के कारण अगर एक क्रोमोसोम पर जीन्स आ भी जाती है तो वो वाहक होती है और सामान्य होती है। वाहक होने का मतलब, कैरियर होने का मतलब क्या है कि वो अगली संतानों में, अपनी संतानों में, अगली पीढ़ी में तो वो रोग को ट्रांसफर करती है, लेकिन वो सामान्य होती है। अगर पिता सामान्य और वाहक माता होती है तो उनके जो संतानें होती हैं उनमें इस रोग की वंशागति निम्न प्रकार होगी कि हम सामान्य पिता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, XY से, वाहक माता को XCX से। इसके गैमेट्स बनेंगे XY, इसके बनेंगे XCX। जब इनका क्रॉस होगा XY मेल के गैमेट, XCX फीमेल के गैमेट, तो यहाँ हो जाएगा XCX, यहाँ बनेगा XCY, यहाँ होगा XX और यहाँ होगा XY। तो XCX जो है वाहक लड़की बनेगी, अर्थात उसकी एक
एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होंगे और वो आगे ट्रांसफर करेगी अपने संतानों में, लेकिन वो सामान्य होगी। XY क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है इस पर एक्स में, तो इस लड़का ये वर्णांध होगा, कलर ब्लाइंड होगा। XX सामान्य लड़की होगा, सामान्य लड़का होगा XY वाला। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के बाद अब हम दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव तथा लीथल डिजीज है, यानी कि यह अलिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी तथा घातक रोग है। इसकी जीन्स 11वें क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होती है और इस रोग के अंदर हीमोग्लोबिन की अणु की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी छठी पोजीशन पर 6th स्थिति में अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का प्रतिस्थापन होता है, अर्थात ग्लूटामिक अम्ल की जगह वैलिन आ जाता है। लेकिन ये आता क्यों है कि ग्लोबिन चेन की जीन की 6th कोडॉन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन होता है, अर्थात GAG की जगह GUG आ जाता है, जिसके द्वारा ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का प्रतिस्थापन हो जाता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन में बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन हो जाता है, जिससे आरबीसी का आकार जो नॉर्मल द्विअवतल बिंब होता है उससे बदलकर दात्राकार यानी कि हंसियाकार हो जाता है। रोग का नियंत्रण एक जोड़ी एलील से होता है जिसका नाम जो होते हैं HBA HBS, और इसमें 3 तरह के जीनोटाइप दिखाई देते हैं सामान्यतः। HBS जो रोगी होता है, HBA HBS जो वाहक होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और HBA सामान्य होता है। अगर एक पिता और माता जो हेट्रोजाइगस होते हैं उनसे जो संतानें बनती हैं, तो पिता और माता की जो जीनोटाइप है वो HBS HBA है यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तब इसके गैमेट बनेंगे HBS HBA। इनका क्रॉस होने के बाद HBS HBS और HBA। तो HBS जो होता है वो सिकल सेल एनीमिक होगा, और HBA जो होंगे विषम युग्मनीय होंगे और ये वाहक होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, वाहक होंगे, और HBA सामान्य होगा। सिकल सेल एनीमिया के बाद अब हम फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी कि PKU के बारे में पढ़ेंगे। PKU एक जन्मजात उपापचयी त्रुटि यानी कि इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और यह एक अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है। इसकी जीन 12th क्रोमोसोम पर यानी कि 12वें गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, और इस रोग में एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, और यह एंजाइम फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। लेकिन इस एंजाइम की कमी होने के कारण फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन बॉडी की सेल्स में एकत्र होता रहता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में भी बदलता रहता है। इन पदार्थों के एकत्र होने से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, क्योंकि ये पदार्थ ब्रेन सेल्स को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें थैलेसीमिया या मेडिटेरियन एनीमिया या कुलीज एनीमिया पढ़ना है। यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन विकार है यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यह विकार उत्परिवर्तन यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अथवा विलोपन के कारण होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की जो किसी एक श्रृंखला यानी कि चेन अल्फा या बीटा के संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है और रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। इसमें अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण प्रभावित होता है और इसमें बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण प्रभावित होता है। इसकी जीन 16वें क्रोमोसोम पर होती है और इसकी 11वें क्रोमोसोम पर। उपचार रुधिर आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड का बदलना, और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।